द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णित सिस्टम के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे जनपद प्लस महाजनपद के बारे में। उसके बाद जो है वो इसमें ख़ास तौर से मगध और वज्जी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे और टैक्सेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं। हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। ठीक है, चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग that has become common during the last 50 years. How did men become rulers in the past? Some of the raja we read about in chapter 5 were probably chosen by the Jan. Directly choose कर लिए जाते थे। ठीक है, the people changes taking place in the ways in which raja were chosen. But around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which raja were chosen. Some men now become recognized as raja by performing very big sacrifices. सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। ठीक है, जिसमें एक सबसे बड़ा बिग सेक्रीफाइस का नाम है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। A horse was loosed to wander freely. एक हॉर्स को जो है फ्रीली छोड़ दिया जाता था। And it was guarded by the raja men. If the horse wandered into the kingdoms of the other raja and they stopped it, अगर वो उसको रोक दिया तो इसका मतलब उससे अब लड़ना पड़ेगा, बैटल करना पड़ेगा। They had to fight if they allowed the horse to pass. अगर वो पास करने दिया इसका मतलब कि जो परफॉर्म किया अश्वमेध यज्ञ वो उसके अंडर वो एरिया चला गया। It meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger, वो हमसे ज़्यादा stronger है than them. These raja were then invited to the sacrifice, which was performed by the special trained priest who were rewarded with gift. The raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gift for him. यह अश्वमेध यज्ञ के बारे में। ठीक है, क्या है ये अश्वमेध यज्ञ की कहानी, देखते हैं एक एक करके चीज़ों को। पहली बात तो ये कि हॉर्स को जो फ्री छोड़ दिया जाता था। ठीक है, दो चीज़ें होगी। एक तो होगा कि भैया ये कि जो है इसको स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, बाय द अदर राजा। एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरी बात क्या कि उसको फ्री ही छोड़ दिया जाए, उसको स्टॉप नहीं किया जाए। भाई अदर रूलर, तो इसमें क्या होगा, जितना भी वो हॉर्स जो है कवर किया है एरिया को वो सब उसके अंडर में आ जाएगा। यह ठीक है, all the area covered by the horse किनके अंदर चला जाएगा भैया, now belongs to the rulers। to the rulers। ठीक है, यह है अश्वमेध यज्ञ। एक यज्ञ करवाया जाता था जिसमें एक हॉर्स को फ्री छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब वो हॉर्स जहाँ जहाँ जाएगा वो सारा एरिया उस राजा के अंडर में आ जाएगा। अगर उसको कोई स्टॉप नहीं किया तो, अगर स्टॉप किया तो बैटल लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब बैटल होगी। अब भैया जो जीता उसके अंडर में वो एरिया जाएगा, और अगर वो नहीं जीता तो फिर उसी के अंडर रह जाएगा जो करवाया है यज्ञ। ठीक है, ये था अश्वमेध कहानी की पूरी कहानी। यहीं से फिर जनपद वाला स्टोरी शुरू होगा, फिर उसके बाद महाजनपद की स्टोरी शुरू होगी। ठीक है, आगे हम लोग रीड करते हैं। द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट
a throne or a tiger skin. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. ठीक है. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other Raja were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish और वैश्या also brought gift. ठीक है, विश और वैश्या दोनों लाते थे गिफ्ट. However, some people such as those who were regarded as the शूद्र नहीं लाते थे. ठीक है ना. बाई द प्रीस्ट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेनी रिचुअल्स. इन लोगों को इन्वाइट ही नहीं किया जाता था. तो कहानी क्या है भैया कि सेक्रीफाइस की जो कहानी चल रही, इसमें वैश्य को तो इनवाइट किया गया, बट शूद्र को इनवाइट नहीं किया गया. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट मैं वर्ण सिस्टम के बारे में. इसमें बेसिकली इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ कि जो है वो जो भी उस वक्त का जो राजा था वो आसपास का उस सबको इनवाइट किया जाता था उस सेक्रीफाइस में. ठीक है. इनवाइट करने के बाद जो है वो देखते थे भैया उनके जो क्या कहते हैं प्रीस्ट वगैरह जो थे वो सैक्रेड वाटर का जो है वो देखो स्प्रिंकलिंग करते थे ऑफ द सैक्रेड वाटर ऑन द किंग. ठीक है. फिर उसके बाद लेकिन ऑर्डिनरी पीपल जो थे द विश और द वैश्या ये सब सारे गिफ्ट लाते थे क्योंकि इन लोगों को इनवाइट किया गया था. ठीक है. और रही बात ये शूद्र की, तो शूद्र लोग की तो इनवाइट ही नहीं किया जाता था. ये सब सारी कहानियाँ उनके जो चिल्ड्रेन हैं, वाइफ्स है, सन है. ठीक है. ये सब सारे छोटे छोटे जो है वो माइनर रिचुअल्स करते थे. ये सब सारी कहानियाँ. ठीक है. वर्ण सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं और पढ़ते हैं. Varnas. We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna. During this period, these books are often called later Vedic because they were composed after the ऋग्वेद. ऋग्वेद के बाद ये कंपोज किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लेटर वैदिक. अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर नंबर 5 में. ठीक है. These include the सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ये सब लेटर वैदिक में चला गया. As well as other books, these were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about society. There were several different groups in the society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craft persons, laborers, fishing folk, and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. Other include many herders, craft person, laborers, fishing folk, and फिर उसके बाद the priest divided people into 4 groups. ठीक है. called वर्ण. 4 ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था लोगों को, जिसको कहा गया वर्ण. अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस. उनके काम के आधार पर डिवाइड किया गया था. ठीक है. द फर्स्ट वर्ण जिसमें ब्राह्मण लोग आते थे. ब्राह्मण वेर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेद. इनको क्या अथॉरिटी देगी, आप वेद पढ़िएगा, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस करना आपको, और रिसीव गिफ्ट लेने का काम इनको दिया गया. In the second place were the rulers, also known as Kshatriya. They were expected to fight battles के लिए and protect people. तो ब्राह्मण receive gifts, क्षत्रिय fight battles and protect people. और थर्ड नंबर पे जो वैश्य है और विश, ये कौन लोग थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स. बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. कौन कौन, वैश्य और
ये वैश्य और क्षत्रिय दोनों क्या कर सकते थे भैया, परफॉर्म कर सकते थे सेक्रीफाइसेस को, बट शूद्रा के पास ये ऑथोरिटी नहीं थी। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे हम लोग। Last were the Shudras who had to serve the other three groups and could not perform any rituals. इनका काम क्या, इन तीनों ग्रुप को सर्व करना ये शूद्र का काम है। Often women were also grouped with the Shudra. Both women and Shudra were not allowed to study the Vedas. इनको वेद पढ़ने की अथॉरिटी नहीं थी। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin. ठीक है, अगर कोई वैश्य में जन्म लिया तो वैश्य बन जाएगा, अगर कोई शूद्र में जन्म ले रहा है भैया तो पूरी फैमिली शूद्र ही रहेगी हमेशा के लिए। एंड लेटर दे क्लासीफाइड सम पीपल एज अनटचेबल्स, बाद में जो है अनटचेबल्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स एंड गैदरर्स, as well as people who helped perform burials and cremations. The priest said that contact with these groups was polluting Brahmins. Some kings, many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins. देखो ब्राह्मण्स के द्वारा जो वर्ण सिस्टम लाया गया था, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। Some kings brought they were superior to the priest. बहुत लोग ये सोचते थे कि भैया ये सुपीरियर है किससे भी, प्रीस्ट से भी। Others felt that birth could not be a basis for deciding which word people belongs to. Besides, some people felt that there should be no differences among the people based on occupations. ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। अदर्स फेल डैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, सबको भैया अथॉरिटी मिलना चाहिए कि भैया रिचुअल को परफॉर्म किया जाए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑल्सो देयर वेर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. ये सारा कहानी जो है वो प्रिस्ट का रचा हुआ है। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं वर्ण सिस्टम को। वर्क के बेसिस पे डिवाइड था, ठीक है, जिसमें पहला है ब्राह्मण, ठीक है, इनका काम क्या था, वेद पढ़ना, वेद को स्टडी करना, ठीक है, गिफ्ट लेना, इनका काम था, और रिचुअल करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है क्षत्रिय, ठीक है, इनका काम क्या है भैया, बैटल लड़ना, ये सब। और उसके बाद है थर्ड नंबर पे वैश्यास, इनमें कौन है भैया, फार्मर, हर्डर्स, ठीक है, और कौन है, फार्मर्स, हर्डर्स, बिजनेस पर्सन और ट्रेडर्स, ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारा शूद्र। शूद्र जो है चौथे नंबर पे आ गया। तो शूद्र का काम क्या था, इन तीनों को सर्व करना, सर्व दिस थ्री ग्रुप, ये काम था शूद्र का।
ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड द वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? वेद को पढ़ना, गिफ्ट लेना, रिचुअल्स करना। क्षत्रिय का काम क्या था? बैटल लड़ना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना पीपल के, प्रोटेक्ट पीपल, ठीक है। और वैश्य के अंदर कौन है? फार्मर, हर्डर्स, ट्रेडर्स, ये सब, ठीक है। और ये दोनों को, क्षत्रिय प्लस वैश्य को सेक्रीफाइस करने की अथॉरिटी थी, दे कैन सेक्रीफाइस, ठीक है। उसके बाद शूद्र जो है वो ये तीनों को सर्व करना, ये इनका काम था। बाद में अनटचेबल का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। विमेन प्लस शूद्र ये दोनों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था। नॉट अलाउड टू स्टडी वेद, ठीक है। ये कहानी है जो वर्ण सिस्टम से सारा रिलेटेड है। अब हम लोग देखेंगे जनपद के बारे में और उसके बाद पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में, ठीक है। अब ये आगे हमारी कहानी जो है जनपद के बारे में। अब ये क्या है? जनपद, द राजा हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वेर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बिंग राजा ऑफ जनपद, ठीक है, रेदर देन जन, ठीक है। द वर्ड जनपद लिटरली मीन द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। सम इम्पॉर्टेंट जनपद वेयर शोन, देख लेंगे हम लोग फिगर में अभी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा का कहानी है। न्यू एटा में है, न्यू एटा द लास्ट 2 वेयर दिन उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा भैया? हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना। दे फाउंड दैट द पीपल लिव इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे ऑल्सो ग्रीव ए वेराइटी ऑफ क्रॉप, राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन एंड सीसम एंड मस्टर्ड ऑयल। ये सब एविडेंसेस मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। अभी जनपद क्या है? जनपद जो है वो जन से बना है, जन, ठीक है, प्लस पद मिलकर क्या बना भैया? जनपद। जो बिग सेक्रीफाइस हुआ, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद बड़ा सा एरिया जो है उस राजा के अंडर आ जाता है। जब बड़ा सा एरिया आ गया तो नाम भी बड़ा होना चाहिए भैया, तो अब जन से बन गया जनपद, उसके बाद बन जाएगा महाजनपद और बड़ा एरिया हो गया, ठीक है। तो ये था जनपद। दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दिस वेयर ग्रे इन कलर। ये सब एविडेंसेस जो मिला उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अदर्स वेयर रेड। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पॉट्स एंड पेंटेड डिज़ाइन यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ये सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मेन है जो महाजनपद वो देखते हैं हम लोग, ठीक। About 2500 years ago, some जनपद become more important than others। बहुत सारा जनपद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया से दूसरों से। और क्या है इसमें? एंड वेयर नोन एज महाजनपद, जिसको महाजनपद कहा जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन, और देख लेंगे मैप में भी। मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वेर फोर्टिफाइड। अब देखो सारा कहानी एक एक करके याद रखना पॉइंट को। फोर्टिफाइड, कैपिटल सिटी, हर एक कैपिटल सिटी को देखेंगे। अब फोर्टिफाइड का जो कहानी है ये लिंक हो जाएगा जाके किससे? टैक्सेशन सिस्टम से। दिस मीन्स डैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड देम, ठीक है, ताकि कोई और हमला ना करे, उससे प्रोटेक्शन के लिए सब सारा कहानी किया जा रहा है, फोर्टिफाइड किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे, पढ़ते हैं हम लोग, मैप देख लेते हैं। देखो ये शुरू करें यहाँ से। देखो ये है अंग, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की कैपिटल कहाँ है भैया? तो चंपा, ठीक है। वज्जी, वैशाली, देखो मगध,
राजगीर, और उसके बाद ये हो गया कौशल, ये कुरु, हस्तिनापुर। देखो अभी हस्तिनापुर है, बाद में शिफ्ट हो जाता है किस तरफ, कौशाम्बी की तरफ। यह है कुरु, यह है गंधार। देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है गंधार, अफगानिस्तान वाला सा एरिया में, ठीक है ये। और ये है अवंती, जिसका कैपिटल है उज्जैन, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है जनपद और महाजनपद का लोकेशन, ठीक है। ये हो गया कौशल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फोर्ट्स वेर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वेर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन, इसलिए फोर्टिफाइड किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़, कुछ कहानी दिखाने के लिए भी करते थे। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर ईजली बाई किंग। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, thousands if not lakhs of bricks or stone had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided, possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of these. अब ये सारा काम करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल कहाँ से आएगा, कैपिटल आएगा जनता के पास पैसे से। अब जनता के पैसे से कैसे आएगा भैया, जब हम टैक्स लगाएंगे तब। अब यहाँ से टैक्सेशन सिस्टम जो है शुरू होगा कहानी। ये देखो द फोर्टिफिकेशन वॉल एट द कौशाम्बी, कितना बड़ा ह्यूज वॉल है ये। दिस इज ए पिक्चर ऑफ द रिमेन ऑफ वॉल मेड ऑफ द ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। ये पिक्चर देख लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा और इसमें रीड कर लेते हैं। द न्यू राजा नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। अब देखो आर्मीज इनको मेंटेन करना पड़ेगा, फोर्टिफाइड कर रहा है भैया, फिर वहाँ पैसा खर्चा होगा। सोल्जर वेयर पेड रेगुलर सैलरी चाहिए एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। सम पेमेंट्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड क्वाइंस, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस क्वाइंस इन चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पंच मार्क्ड क्वाइंस के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक, अभी हम लोग पढ़ेंगे पंच मार्क्ड क्वाइंस के बारे में चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। अब थोड़ा सा अब देखो कहानी कैसे है, टैक्सेस के बारे में हम लोग कैसे पहुँचे टैक्सेस तक। पहली बात तो ये भैया कि जब अश्वमेघ यज्ञ करवाएं, जनपद बना, जनपद थोड़ा और विस्तार हुआ, ठीक है। तो उसके बाद महाजनपद की तरफ गए हम लोग। अब जब महाजनपद बन गया तो एक आर्मी होगी, उसको मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम चारों तरफ किले जो बंदी कर रहे हैं, फोर्टिफाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो वो सारा कैपिटल जो है वो कहाँ से आएगा, वो कैपिटल आएगा जनता से, हमको पैसे को लेना पड़ेगा एज ए टैक्स के रूप में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया भाई कि अब टैक्स जो है वो शुरू का होने वाला कहानी इसका, ठीक। और टैक्स सब पे लगेगा, ठीक है, चाहे वो भैया कोई भी क्लास का हो, ठीक है। मसलन कि जो हार्डर्स हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। ट्रेडर्स है उस पर भी टैक्स लगेगा, हंटर्स गैदरर्स है उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। और जो मेनली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो करने वाले हैं उन पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो अब हम लोग टैक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वे आर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, ठीक है, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड दे नीडेड ऑफिसर्स टू कलेक्ट दिस। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय द पीपल, ओकेजनल गिफ्ट लाया जाता था इससे पहले, ठीक है। एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद, जनपद के केस में गिफ्ट जो देता था उससे कहानी चल रहा था। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, यहाँ से रेगुलर टैक्सेस की कहानी जो है वो शुरू हो गई, ठीक है। दीज टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as भाग और शेयर। ये इंपॉर्टेंट है, भाग और शेयर, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। There were taxes on craft persons as well. These could have been in the form of labor, लेबर के फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए a weaver और स्मिथ may have had to work for a day
एवरी मंथ फॉर द किंग, हर एक महीना में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ेगा। कोई भी क्राफ्ट पर्सन है उसके लिए ये टैक्स है भैया। फार्मर के लिए क्या टैक्स हो गया, 1/6 उसके प्रोड्यूस को देना पड़ेगा। हर्डर्स वेयर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, ठीक है। देयर वेयर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स एंड गुड्स डैट वेयर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, ठीक है, ट्रेडिंग पे लगेगा। उसके बाद एक लास्ट है, हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, ठीक है। अब हंटर्स और गैदरर्स जो हैं वो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देंगे भैया, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस सब ग्रुप ऑफ पीपल पे क्या लगने वाला है, टैक्स। इम्पोर्टेंट क्या है, 1/6 जो है वो फार्मर पे लगेगा, 1/6, ठीक है। और उसके बाद एवरी मंथ काम करना पड़ेगा इन लोगों को एक दिन, ठीक है, ये है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। इनको देना फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, इनको देना है एनिमल प्रोड्यूस। ये है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब आ गए हम लोग चेंजेस इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, 2 ही चेंजेस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशियर। दिस meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy, ठीक है। सेकंड क्या है, transplanting paddy. This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants could sprout, saplings were grown and then planted in the fields, ठीक है। अब जो स्प्रॉट सैम्पलिंग है, ठीक है, उसको दूसरी जगह ले जाकर ट्रांसप्लांट कर देंगे। दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शंस एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। जनरली स्लेव मेन, वीमेन यानी कि दास और दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिसको कहा जाता था कमाकर, हैड टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो भैया स्प्रॉट किया गया सैम्पलिंग है जो है उसको दूसरी जगह दूसरे बड़े से फील्ड में ले जाके ट्रांसप्लांट कर देंगे। इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, किसकी, पैडी की। एक तो ये हुआ चेंजेज। दूसरा चेंजेस क्या था, ये प्लो शेयर का था, आयरन प्लो शेयर आ गया, ठीक है, जिससे कि आराम से हैवी क्लेई सॉइल को टर्न किया जा सकता था बेटर। तो ये 2 चेंजेज आया, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो है भैया आयरन शेयर की कहानी, और दूसरा चेंजेस है ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। ये था एग्रीकल्चर में चेंजेस। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में, ठीक है। 2 जो महाजनपद है उसके बारे में खास तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं। एक है मगध और एक दूसरा होगा वज्जी, ठीक है। मगध के बारे में पढ़ते हैं। फाइंड मगध और फॉर मगध become the most important महाजनपद in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and Son flowed through मगध। ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि भैया ये एक तरह से रीज़न है, ठीक है। सारा नदन प्लेन में ही क्यों जो है सारा महाजनपद जो है वो ग्रो किया, डेवलप किया, उसका रीज़न है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसी के आसपास सारा महाजनपद जो है वो डेवलप हुआ, सारा गंगा प्लेन वाले एरिया में। वाटर सप्लाई फॉरेस्टेड एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, ठीक है। फॉरेस्ट है वहाँ पे, फॉरेस्ट में से हाथी को पकड़कर उसको ट्रेंड कर दिया और उसको आर्मी में शामिल कर लिया, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, क्राफ्ट चैरियट्स, ठीक है। बिसाइड देयर वेयर आयरन और द माइंस ऑफ द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड द वेपन्स।
मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स बिम्बिसार। यहीं से कहानी शुरू होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक पूरे सिलसिलेवार तरीके से मगध का पूरा कहानी को भी देखेंगे हम लोग शॉर्ट में। एंड अजातशत्रु उसका बेटा था जो बिम्बिसार को मार कर बना था राजा। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर द अदर जनपद्स। ठीक है। महापद्म नंदा was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajgiri, present day Rajgir, in Bihar was the capital of Magध for several years. उसके बाद पाटलिपुत्र बन जाता है। ठीक है। एक एक करके चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे शॉर्ट में सारा स्टोरी पूरा मगध का एक साथ। Later the capital was shifted to Patliputra, present day Patna. More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt, West Asia, and come to Indian subcontinent, reaching up to the bank of the Beas River तक पहुँच गया था, पंजाब तक। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared, as they had heard that the rulers of India had vast empires of foot soldiers, chariots and elephants. ठीक है। एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। तो मगध जो है ये कहानी शुरू होती है भैया बिम्बिसार से। किससे? बिम्बिसार। लेकिन मगध का सबसे पहले रेफरेंस कहाँ मिलता है? रेफरेंस मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। और सबसे पहले जो डायनेस्टी आया उसका नाम था हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है। ये पहला डायनेस्टी था जिसका फाउंडर था बिम्बिसार। ठीक। अब ये जो शुरू किया था इसका मेन जो पॉइंट है, ये शुरू किया था भैया कौन सी पॉलिसी को? कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन पॉलिसी को। ठीक है। पॉलिसी लाया ये अपना, कौन सा पॉलिसी लाया? कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी प्लस एग्रेशन। ठीक है। अब इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते इसका बेटा, अब देखो इसके बाद लाया तो ये सबसे पहले जो है किसको जीत लिया? अंग को जीत लिया, जो हमारा भागलपुर, बिहार में भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है अंग के अंदर आता था। अंग को जीत लिया और उसके बाद जो है यहाँ का राजा था, क्या नाम था उसका? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो था, ब्रह्मदत्त जो था तो इसको हराकर बिम्बिसार जो है वो अंग को अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पे किसको रख दिया? यहाँ पे रख दिया अजातशत्रु को। अजातशत्रु को रख दिया। ठीक है भैया, अजातशत्रु को तो रख दिया यहाँ पे। तो अब अजातशत्रु क्या करेगा? अजातशत्रु भी यही पॉलिसी पे चलेगा। ठीक है। और उसके बाद काशी को अपने अंडर ले लेगा। एक तो ये मेन इवेंट हुआ इसके दौर पे, और अपने बाप को ही यानी कि बिम्बिसार को ही ये मार देता है और उसके बाद गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि, और एक और इवेंट क्या होता है? एक और इवेंट होता है कि भैया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो भी अजातशत्रु के टाइम में ही हुआ। ठीक है। और इस तरीके से जो है ये अजातशत्रु, फिर उसके बाद जो ये अभी तो चंपा का वाइस रॉय है ना, अभी अजातशत्रु फिर रूलर बनेगा। ठीक है ना। किल्ड हिज फादर। ठीक है। और उसके बाद ये रूलर बन गया भैया, कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु जब रूलर बन गया, ठीक है, तो जब ये अजातशत्रु रूलर बनता है तो दो इवेंट होता है। एक तो काशी को अपने अंदर ले लिया। ठीक है।
एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसी के टाइम में होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसका बेटा, ठीक है, उदयीन। क्या नाम था? उदयीन। उदयीन क्या करता है? ये मार देता है भैया अजातशत्रु को, ठीक है। ही ऑल्सो किल्ड हिज फादर। देखो कहानी क्या, बिम्बिसार जो था फाउंडर था हरियांका डायनेस्टी का। अब हरियांका डायनेस्टी जब बिम्बिसार जो है वो फाउंड किया तो पॉलिसी चलाया कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन पॉलिसी, मतलब कि अब लैंड को जब विस्तार करना अपने एरिया को, उसमें सबसे पहले जीत लेता है वो अंग को। अंग को जैसे ही जीतता है, जिसका राजा था उस वक्त ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो अजातशत्रु के अंडर वो देता है कि लो भैया आप संभालिए इसको, उसका बेटा रहता है, देता है उसके अंदर। उसके बाद जो है अजातशत्रु काशी को अपने अंडर ले लेता है और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं। तो अजातशत्रु क्या करता है? अजातशत्रु अपने बाप को मार कर बनता है राजा। फिर उसका जब बेटा आता है उदयीन, तो उदयीन क्या करता है? उदयीन भी अपने बाप को मार कर राजा बनेगा, ठीक है। उदयीन किसका बेटा था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिम्बिसार का, ठीक है। और ये शिफ्ट कर देता है कैपिटल को, कहाँ से कहाँ? इससे पहले तो राजगीर था, राजगीर से कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब उदयीन के बाद भी छोटे मोटे राजा आता है, लेकिन वो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद जो आएगा डायनेस्टी उसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था शिशुनाग, ठीक है। ये वाराणसी को अपने पास कैपिटल लेके जाता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। और कहानी जो कंटिन्यू होता है वाराणसी का, फिर एक था वाराणसी का वायसरॉय था, ठीक है। अब वाराणसी का जो वायसरॉय था जिसका नाम था शिशुनाग, ठीक है। अब ये गद्दी में बैठता है और अपना शिशुनाग डायनेस्टी का जो है वो बुनियाद रखता है। शिशुनाग डायनेस्टी का जो है वो बुनियाद रखता है, ठीक है। अब उसके बाद इसके काल में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अवंती को अपने अंडर ले लेता है। ये अवंती जो है इसके अंडर में आ गया भैया, शिशुनाग के अंडर में। उसके बाद आता है काल अशोक, ठीक है। शिशुनाग के बाद काल अशोक। इसी काल में जो मेन इवेंट है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद जो है नंदा डायनेस्टी, जिसका जिनके फाउंडर कौन है भाई? महापद्म नंदा, ठीक है। इनके काल में मेन इवेंट क्या है? कलिंगा को अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है। कलिंगा को महापद्म नंदा अपने अंडर में ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता ही है कि नंद के बाद जब आएगा ये धनानंद, ठीक है। धनानंद था राजा, जिसके टाइम में जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है। अलेक्जेंडर ब्यास रिवर तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो वापस चला जाता है इसके वास्ट आर्मी के बारे में सुनकर। हाथी है, ठीक है। देखो आप, सोल्जर्स, चैरियट्स, एलिफेंट्स, ये सब को बारे में जब सुनता है ये अलेक्जेंडर का सारा सिपाही, तो इन लोग सब अपने मशवरा करके कहता है कि अब वापस चलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये धनानंद था कहानी, ठीक है। अब आपको पता ही है कि इसी धनानंद को चाणक्य जो अपने पॉलिसी से, ठीक है, चाणक्य के हेल्प से मौर्य फिर अपना मौर्य डायनेस्टी का बुनियाद रखता है।
विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है, मौर्य एस्टेब्लिश्ड मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो ये थी एक शॉर्ट में कहानी मगध के बारे में, जिसकी कहानी शुरू होती है भैया हर्यंका डायनेस्टी से, जिनके फाउंडर थे बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है पॉलिसी चलाता है कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन का, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसका अंग को जीत लेता है और किसके अंडर में देता है, अजातशत्रु के अंडर में। अजातशत्रु क्या करता है, अपने बाप को मार देता है, उसके बाद वो राजा बन जाता है, ठीक है, और काशी को अपने अंडर में ले लेता है और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है। उसके बाद उसका बेटा आता है उदयीन, उदयीन भी सेम काम करता है, अजातशत्रु को मार देता है और राजा बनता है और शिफ्ट कर देता है कैपिटल को कहाँ से कहाँ, राजगीर से पाटलिपुत्र की तरफ। उसके बाद वाराणसी का जो वायसराय था जिसका नाम था शिशुनाग, वो फिर शिशुनाग डायनेस्टी का बुनियाद रखता है और अवंती को अपने अंडर में ले लेता है। फिर उसके बाद आता है काल अशोक, काल अशोक के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी का फाउंडर आता है महापद्म नंदा, जो कि कलिंगा को अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद जो है धनानंद, इसके टाइम में अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेट करता है, ब्यास रिवर के पास चला जाता है, ठीक है, लेकिन वो फिर वापस चला जाता है, ठीक है। चाणक्य के हेल्प से मौर्य फिर मौर्यन डायनेस्टी का बुनियाद रखेगा धनानंद को हटाकर, ठीक है। अब इसके आगे की कंटिन्यू कर देंगे कहानी, अशोका हु गेव अप वार वाली जब चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 8 है शायद, ठीक है, तो उसके बाद इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे कहानी को। तो एक ओवरऑल आपको नॉलेज हो जाएगा मगध के बारे में कि कैसे कैसे हुआ कहानी सारा, ठीक है। अब हम लोग वज्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ए क्लोजर लुक वज्जी। वाइल मगध बिकम ए पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, बिहार वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ, ठीक है। गण क्या है, इट यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मेनी मेंबर्स, बहुत सारा मेंबर्स अगर किसी ग्रुप में है तो क्या यूज़ कर रहे हैं वर्ड गण। और संघ क्या है, मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, एक आज भी यूज़ करते हैं, कोई संघ है तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड। इन ए गण और ए संघ देयर वेर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूलर्स टुगेदर ईच वन was known as Raja. These Raja performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to the threat. क्या करना चाहिए अगर कहीं से कोई एनिमी अटैक कर दिया, तो सभी लोग मिलेगा एक असेंबली के पास, डिस्कशन करेगा सारा राजा मिलके, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसका जो भी डिस्कशन में चीज़ें निकल कर आएगी उस पर अमल किया जाएगा। हाउएवर विमेन, दास एंड कमाकर्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज। कॉमन सेंस की बात है, इन लोगों को क्यों ही पार्टिसिपेट होने दिया जाएगा। बोथ द बुद्धा एंड द महावीर, बुद्धा एंड महावीर बिलोंग्स टू गण और संघ। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक्स, ठीक है। तो वज्जी के बारे में देखो क्या है भैया, एक लाइन में अगर बात करें तो इसका कैपिटल कहाँ है, ठीक है, वैशाली, ठीक है। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, जनय संघ टाइप का, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रूलर हुआ करते थे, मेनी रूलर्स, ठीक है। डिसीजन कैसे लिया जाता था भैया, अब कैसे ले रहे हैं, थ्रू डिस्कशन, ठीक है, बाय मीटिंग्स प्लस डिस्कशन इन द असेंबली। ये है कहानी जो है वज्जी की। आगे देखते हैं। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघ, नेवरदलेस दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो तक
व्हेन द लास्ट ऑफ द गन और द संग वेयर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स। ठीक है, अबाउट हुम हम लोग जो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। एक ये है अजातशत्रु और वज्जी की कहानी को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द दीघ निकाय। दीघ निकाय से लिया गया। ठीक है, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ द बुद्धा एंड दीज वेयर रिटन डाउन इन 2300 ईयर्स अगो। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि इसकी कहानी क्या है भैया। अजातशत्रु एंड द वज्जीज। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी। वज्जी कोई अटैक करना चाहता था, कौन? अजातशत्रु। तो अपने मिनिस्टर को भेजता है भैया, जिसका नाम था वसाकर। ठीक है, तो मिनिस्टर को भेजता है किसके पास? बुद्धा के पास, कि जाकर एडवाइस लेकर आओ, हम लोग को अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बुद्धा क्या पूछता है भैया? बुद्धा पूछता है वेदर द वज्जी मेट फ्रीक्वेंटली, क्या वो मिलते हैं? सारा असेंबली उनका ऑर्गेनाइज होता है, डिस्कशन करते हैं वो इन फुल असेंबलीज। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट द वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, जो है वज्जी प्रॉस्पर करेगा तब तक। कब तक? कुछ पॉइंट बताता है भैया। कौन कौन सा पॉइंट है ये? दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, अगर ये काम करेगा तो। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, एक साथ मिलकर काम कर रहा है तो। दे फॉलोड एज एस्टेब्लिश्ड रूल्स, जो भी उनका रूल रेगुलेशन है उन लोग फॉलो कर रहा है तो। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स, रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और बड़ों को सुन रहा है, तब तक वो प्रॉस्पर करेगा। वज्जी वुमेन वेर नॉट हेल्ड बाई फोर्स और कैप्चर्ड। ठीक है, चैत्य विहार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वेयर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड द विलेजेस, अगर ये है तो। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वेर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। इन लोग को फ्री किया जाए भैया, जब चाहे कंट्री छोड़ सकते हैं, जब चाहे कंट्री में आ सकते हैं। तो ये सब पॉइंट बताया कौन? बुद्धा ने, कि अगर ये सारा काम जो है वज्जी कर रहा है तो आप जो है अटैक करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आप नहीं जी सकते हैं। ये सलाह दिया बुद्धा ने किसको? वसकारा को, कि देखो भैया वज्जी बहुत ही पावरफुल है और इनका रूल रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ये सब रूल रेगुलेशन पे चल रहा हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको डिफीट करना। ठीक है, अब ये चैप्टर जो हमारा भैया कंप्लीट होता है और ये चैप्टर नंबर कितना था? चैप्टर नंबर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सलीके से समझ रहे हैं। ठीक है, इन बिटवीन द लाइन को भी समझ रहे हैं। ठीक है, और कहीं पे कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, पेज का हर एक पैराग्राफ को सलीके से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आप बने रहिए द पावर ऑफ एनसीईआरटी के साथ और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।